सार वचन छंदबंद भाग पहला। संदेश वचन पहला। प्रकट होना परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी का संत सद्गुरु रूप धार कर वास्ते उद्धार जीवों के। सुवनाना अधिकारी को इस संदेश का कि परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी जीवों को महादुखी और भर में भूला हुआ देखकर आप उनके उद्धार के निमित्त संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अति दया करके भेद अपने निज स्थान का और युक्ति उसके प्राप्ति की सूरज शब्द के मार्ग से उपदेश करते हैं। जीवों को चाहिए कि उनके चरण कमल में प्रेम प्रीत करें। इस मार्ग की कमाई से मन बस में आवेगा और सिवाय इसके दूसरा उपाय मन के निश्चल और निर्मल करके चढ़ाने का आकाश के परे इस कलयुग में निश्चय करके नहीं है। जितने मत संसार में प्रवृत्त हैं उन सब का सिद्धांत संतों की पहली मंजिल नहा दूसरी मंजिल तक खत्म हो जाता है। जो सूरज शब्द का अभ्यास विधि पूर्वक बन आवे तो मन और सूरत निर्मल होकर और शब्द को पकड़ के आकाश के परे जो घट घट में व्यापक है चढ़ेंगे और नौ द्वार अथवा पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड यानी त्रिकुटी में पहुँचेंगे और वहाँ से सूरत मन से अलग होकर आगे चलेगी और शून्य और महाशून्य के विलास देखती हुई और सत्यलोक और अलख लोक और अगम लोक में दर्शन सत्य पुरुष और अलग पुरुष और अगम पुरुष का करती हुई राधा स्वामी के निज देश में प्राप्त होगी। इसी स्थान से आदि में सूरत उतरी थी और त्रिलोकी में आकर काल के जाल में फंस गई थी तो उसी स्थान पर फिर जा पहुँचेगी। सूरज शुद्ध मार्गी को ये सब स्थान यानी विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्म लोक और शक्ति लोक और कृष्ण लोक और राम लोक और ब्रह्म और पार ब्रह्म पद और जैनियों का निर्वाण पद और ईसाइयों का मुकाम खुदा और रूहुल कुद्स और मुसलमानों के आलम मलकूत और जबरूत और लाहौर शून्य के नीचे नीचे रास्ते में पड़ेंगे। यह सब लीला देखती हुई सूरत संतों के प्रताप से अपने निज देश को प्राप्त होगी। चलो री सखी मिल आरत गावे ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने। चलो री सखी मिल आरत गावे ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने। अलख अगम का भेद सुनावे राधा स्वामी नाम धरावे। अलख अगम का भेद सुनावे राधा स्वामी नाम धरावे। सूरत शब्द की रेल चलावे जीव चढ़ाए अगम पुर धावे। सूरत शब्द की रेल चलावे जीव चढ़ाए अगम पुर धावे। सत्संग धारा नित्य ही बहावे राधा स्वामी छिन छिन गावे। सत्संग धारा नित्य ही बहावे राधा स्वामी छिन छिन गावे। उमंग उमंग ही भेंट चढ़ावे काल जाल दुख दूर बहावे। उमंग उमंग ही भेंट चढ़ावे काल जाल दुख दूर बहावे। ऐसे समर्थ पुरुष अपारा देश जोड़ रहूं दश अधारा। ऐसे समर्थ पुरुष अपारा दृष्टि जोड़
पल खट खट विरह करारे, जैसे हो लत कोई सेल कटारे। पल पल खट खट विरह करारे, जैसे हो लत कोई सेल कटारे। बिन देखे दीदार न मानो, जग संसार सभी विष जानो। बिन देखे दीदार न मानो, जग संसार सभी विष जानो। अमृत कुंड रूप राधा स्वामी, अच्छे हो छिन्न छिन्न सब मन माने। अमृत कुंड रूप राधा स्वामी, अच्छे हो छिन्न छिन्न सब मन माने। बिन राधा स्वामी मोहे कछु न सुहावे, चार लोक मेरे काम न आवे। बिन राधा स्वामी मोहे कछु न सुहावे, चार लोक मेरे काम न आवे। ज्ञान ध्यान और योग बैरागा, तुझ समझ मैंने इनको त्यागा। ज्ञान ध्यान और योग बैरागा, तुझ समझ मैंने इनको त्यागा। मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी, नहीं भावे सत्य नाम अनामी। मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी, नहीं भावे सत्य नाम अनामी। बिन जल मछली चैन न पावे, कमल बिना अल क्यों ठहरावे। बिन जल मछली चैन न पावे, कमल बिना अल क्यों ठहरावे। स्वाति बिना जैसे पपिया तरसे, सुत वियोग माता नहीं सर से। स्वाति बिना जैसे पपिया तरसे, सुत वियोग माता नहीं सर से। असे असे हाल भया अब मेरा, कासे भरनो कोई न हेरा। असे अस हाल भया अब मेरा, कासे भरनो कोई न हेरा। दान दे तो दे राधा स्वामी, और न कोई ऐसा असर जामे। दान दे तो दे राधा स्वामी, और न कोई ऐसा असर जामे। ऐसी भक्ति हो एक रंगी, काटे बंधन मन बहुरंगी। ऐसी भक्ति हो एक रंगी, काटे बंधन मन बहुरंगी। राधा स्वामी राधा स्वामी नित्य गुण गाओ, चरण शरण पर ही आओ मैं गाओ। राधा स्वामी राधा स्वामी नित्य गुण गाओ, चरण शरण पर ही आओ मैं गाओ। कहाँ लगे बरनों में हरे अपारा, दिन दिन होवत मौज नियारा। कहाँ लगे बरनों में हरे अपारा, दिन दिन होवत मौज नियारा। जगत जीव का समझे लीला, देख देख हसन चित शीला। जगत जीव का समझे लीला, देख देख
मिला। अब के दाव पड़ा मोरा सजनी, जब आयो राधा स्वामी की सरने। अब के दाव पड़ा मोरा सजनी, जब आयो राधा स्वामी के सरने। खुल गए भक्ति प्रेम भंडारा, कोटिन जीव का होए उधारा। खुल गए भक्ति प्रेम भंडारा, कोटिन जीव का होए उधारा। चाहूं जिस धूम पड़ी अब भारी, काल नगर मनो देह उजाड़ी। चाहूं जिस धूम पड़ी अब भारी, काल नगर मनो देह उजाड़ी। स्वामी दयाल मौज सिधारी, दीन होए तिसले उबारी। स्वामी दयाल मौज सिधारी, दीन होए तिसले उबारी। मैं किंकर उन चरणन दासा, सब जीवन को देऊं दिलासा। मैं किंकर उन चरणन दासा, सब जीवन को देऊं दिलासा। बांध सूरत चरणन में राखो, अगम अपार अमीर से चाखो। बांध सूरत चरणन में राखो, अगम अपार अमीर से चाखो। हंस सभा का बरनो शोभा, होवत जहाँ शर्धन की बरखा। हंस सभा का बरनो शोभा, होवत जहाँ शर्धन की बरखा। चमकत बिजली गरज आकाशा, और कहा कहूँ अजब तमाशा। चमकत बिजली गरज आकाशा, और कहा कहूँ अजब तमाशा। बंक नाल के नाले छूटे, सुख मन नदियाँ भरम पुल टूटे। बंक नाल के नाले छूटे, सुख मन नदियाँ भरम पुल टूटे। सिकुटी घाट बैठ मल धोई, मान सरोवर दुर्मत खोई। सिकुटी घाट बैठ मल धोई, मान सरोवर दुर्मत खोई। हंस रूप होए सुरत समानी, शब्द अगम धुन अंतर जानी। हंस रूप होए सुरत समानी, शब्द अगम धुन अंतर जानी। महासोन के ऊपर गाजी, राधा स्वामी हो गए राजी। महासोन के ऊपर गाजी, राधा स्वामी हो गए राजी। भंवर गुफा की खिड़की खोली, सत्य पुरुष की सुन लई बोली। भंवर गुफा की खिड़की खोली, सत्य पुरुष की सुन लई बोली। हंस सभी अगवानी ढाए, अलख लोक से लेवन आए। हंस सभी अगवानी ढाए, अलख लोक से लेवन आए।
सूरत शिरोमन पहुँची धाई, अलख पुरुष का दर्शन पाए। सूरत शिरोमन पहुँची धाई, अलख पुरुष का दर्शन पाए। नाना विधि जहाँ बजत बधाई, हंस सभी मिल आरत लाए। नाना विधि जहाँ बजत बधाई, हंस सभी मिल आरत लाए। अगम लोक जाए झंडा गाड़ा, अगम पुरुष का भेद उभाड़ा। अगम लोक जाए झंडा गाड़ा, अगम पुरुष का भेद उभाड़ा। वहाँ का मरम न कोई आखा, बिरले संत गोत्र कर भाखा। वहाँ का मरम न कोई आखा, बिरले संत गोत्र कर भाखा। जीव दया अब अस कर आई, राधा स्वामी खुल कर गाए। जीव दया अब अस कर आई, राधा स्वामी खुल कर गाए। मानो रे मानो जीव अभागी, राधा स्वामी करिह सभागी। मानो रे मानो जीव अभागी, राधा स्वामी करिह सभागी। धाओ दौड़ो पकड़ो चरना, जैसे बने तैसे आओ सरना। धाओ दौड़ो पकड़ो चरना, जैसे बने तैसे आओ सरना। फिर सर नहीं पाओ रे ऐसा, अब कारज करो जैसा तैसा। फिर सर नहीं पाओ रे ऐसा, अब कारज करो जैसा तैसा। छोड़ो कर्म भर्म पाखंडा, सुरत चढ़ा फोड़ो ब्रह्मंडा। छोड़ो कर्म भर्म पाखंडा, सुरत चढ़ा फोड़ो ब्रह्मंडा। जब हो वे ही सुरत अखंडा, पहुँचे सत्य लोक सचखंडा। जब हो वे ही सुरत अखंडा, पहुँचे सत्य लोक सचखंडा। वहाँ से अलख लोक को धावे, अगम लोक में जाए समावे। वहाँ से अलख लोक को धावे, अगम लोक में जाए समावे। अगम पुरुष का दर्शन करही, अद्भुत रूप सूरत जब धरही। अगम पुरुष का दर्शन करही, अद्भुत रूप सूरत जब धरही। हंसा पांच जोड़ जहाँ बैठे, झुंड झुंड जहाँ रहे इकट्ठे। हंसा पांच जोड़ जहाँ बैठे, झुंड झुंड जहाँ रहे इकट्ठे। हर बन खर बन भान उजारा, कहत शोभा भूमि अपारा। हर बन खर बन भान उजारा, कहत शोभा भूमि अपारा। कमलन क्यारी चहु जिस लागे, झालर मोती झुम झुम आगे।
कमलन चारे छहु दिस लागे, झालर मोती झुम झुम आगे। राग रंग धुन अति झनकारा, हमें सरोवर भर है अपारा। राग रंग धुन अति झनकारा, हमें सरोवर भर है अपारा। हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तन पे। हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तन पे। जहाँ राधा स्वामी का तख्त विराजे, हंस मंडली अद्भुत राजे। जहाँ राधा स्वामी का तख्त विराजे, हंस मंडली अद्भुत राजे। धूम धाम नित्य हो के सवाई, आनंद मंगल दिन प्रति गाए। धूम धाम नित्य होत सवारी, आनंद मंगल दिन प्रति गाए। ऐसा देश रचा राधा स्वामी, निज भक्तन को कर विश्रामी। ऐसा देश रचा राधा स्वामी, निज भक्तन को कर विश्रामी। चलो रि सखी मिल आरत गावे, ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने। चलो रि सखी मिल आरत गावे, ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने। बाल समान चरण गुरु आई, बाल समान चरण गुरु आए। देख दरस अति कर हर खाए, देख दरस अति कर हर खाए। बाल समान चरण गुरु आए, बाल समान चरण गुरु आए। देख दरस अति कर हर खाए, देख दरस अति कर हर खाए। हेलो गुरु सन मुख धर प्यार, हेलो गुरु सन मुख धर प्यार। सुनत रहो गुरु बानी सार, सुनत रहो गुरु बानी सार। आरत धारो उमंग प्रेम से, आरत धारो उमंग प्रेम से। जपत रहो गुरु नाम नेम से, जपत रहो गुरु नाम नेम से। गुरु की लीला निरख निहार, गुरु की लीला निरख निहार। विगसत मन और बढ़त प्यार, विगसत मन और बढ़त प्यार। राधा स्वामी दीना भक्ति साज, राधा स्वामी दीना भक्ति साज। राधा स्वामी दीना भक्ति साज। शरण शरण ही धारी आज, शरण शरण ही धारी आज। बाल समान चरण गुरु आए, बाल समान चरण गुरु आए। देख दरस अति कर हर खाए, देख दरस अति कर हर खाए। बाल समान चरण गुरु आए, बाल समान चरण गुरु आए।
देख दर्श अति कर हर खाई, देख दर्श अति कर हर खाई। आरती गाऊं रंग भरी, आरती गाऊं रंग भरी, सूरत गुरु चरणन तान धरी, सूरत गुरु चरणन तान धरी। आरती गाऊं रंग भरी, आरती गाऊं रंग भरी, सूरत गुरु चरणन तान धरी, सूरत गुरु चरणन तान धरी। लगाए मन ने बहु अटकाव, लगाए मन ने बहु अटकाव, करम ने दिने बहु भरमाव, करम ने दिने बहु भरमाव। दीन लख गुरु दया धारी, दीन लख गुरु दया धारी, दीन लख गुरु दया धारी। करम और भरम दिए तारी, करम और भरम दिए तारी। हुआ मन भविज कर अब तंग, हुआ मन भविज कर अब तंग। चढ़ाया गुरु ने अपना रंग, चढ़ाया गुरु ने अपना रंग। भोग तजे घट में लाग रही, भोग तजे घट में लाग रही। शब्द धुन सुन सुन जाग रही, शब्द धुन सुन सुन जाग रही। जगत का झूठ लगा व्यवहार, जगत का झूठ लगा व्यवहार। लगा अब फीका सब संसार, लगा अब फीका सब संसार। उमंग अस उठते बारंबार, उमंग अस उठते बारंबार। करो जय भक्ति गुरु दरबार, करो जय भक्ति गुरु दरबार। चरण में भिजकर सुरत लगाए, चरण में भिजकर सुरत लगाए। अमीर से पियो प्रेम जगाए, अमीर से पियो प्रेम जगाए। दया गुरु चढ़ो आज गगना, दया गुरु चढ़ो आज गगना। दर्श गुरु दृष्टि जोड़ सकना, दर्श गुरु दृष्टि जोड़ सकना। सुन चढ़े महासोम 10 पार, सुन चढ़े महासोम 10 पार। भंवर में सुनो सोहंग धुन सार, भंवर में सुनो सोहंग धुन सार। सतपुरे अलके अगम के पार, सतपुरे अलके अगम के पार। रहूं राधा स्वामी दर्शन निहार, रहूं राधा स्वामी दर्शन निहार। आरती प्रेम सहित रहु गाए, आरती प्रेम सहित रहु गाए। दया प्यारे रसमी करी बनाए, दया
रसमी करी बनाए दया प्यारे, रसमी करी बनाए आरती गाओ रंग भरी, आरती गाओ रंग भरी, सूरत गुरु चरण तान धरी, सूरत गुरु चरण तान धरी। बच्चन महाराज साहब, सवाल, भजन में गुनावन ज्यादा उठती है, इसका क्या सबब है? जवाब, संचित कर्म के जो नक्श अंतर में पड़े हुए हैं, शब्दधार के प्रकट होने से वे जाग उठते हैं और गुनावन रूप होकर खारिज किए जाते हैं। अगर भजन में मन न लगे तो नेम के मुआफिक थोड़ी देर भजन करके सुमिरन ध्यान ज्यादा करना चाहिए। गरज कि जिस काम में मन ज्यादा लगे उसको ज्यादा और दूसरे को नेम के मुआफिक करे। ध्यान में प्रेम की धार जागती है और वह उन नक्शों को ढक देती है। मतलब यह कि जिसमें मन और सूरत का सिमटाव हो वही काम ज्यादा करे। सवाल, मालिक तो अरूप और सर्वव्यापक है, उसके ध्यान करने में ये दिक्कत पेश आती है कि ध्यान बगैर किसी स्वरूप के नहीं हो सकता। तो जब मालिक को अरूप कहा है तो कैसे ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक किस तरह एक सूरत में मुक़य्यद हो सकता है? जवाब, जीवों के अंदर ऊपर के मुकामात के सब पट बंद हैं। सिर्फ एक खफीफ धार ऊपर से टपकती है, जैसे नदी का पानी बंद से छनकर जरा जरा निकले। अब जो कोई के अभ्यास करके उन पटों को खोले या दिमाग की सोती हुई ताकतों को जगावे और उसकी रसाई अंतर में निर्मल चैतन्य के भंडार तक हो जावे, या उस भंडार से ही कोई लहर उमड़ कर इस लोक में आवे जो सतह संत कहलाते हैं और उनके अंतर में सब पट खुले होते हैं, इन दोनों को मालिक का अवतार समझना चाहिए। अब जानना चाहिए कि ध्यान के मानी सिलसिला कायम करने के हैं। तो जो शब्द की अंतर में हो रहा है उसका सुनना ये अरूपी ध्यान मालिक का है, क्योंकि वह शब्द भी अरूप है और उसके सुनने से सिलसिला मालिक के साथ कायम हो सकता है। और जो अवतार मालिक ने संत सद्गुरु रूप में धरा, उस रूप का ध्यान करना यह मालिक का स्वरूपी ध्यान करना है। जैसे मैस्मेरिज्म में मामूल को किसी शख्स की कोई चीज, नाखून, बाल या इस्तेमाल की हुई चीज छुआ दें तो वह उस शख्स का हाल बता सकता है और उसके साथ सिलसिला कायम हो जाता है। इसी तरह संत सद्गुरु के ध्यान के वसीले से कुल मालिक के साथ सिलसिला कायम हो जाता है। उनके जिस्म का मसाला भी निहायत सूक्ष्म और महापवित्र है और जो चीज मसलन वस्त्र वगैरह उनके इस्तेमाल में आया हो वह भी पवित्र है, क्योंकि उसका उस चैतन्य धार ऊंचे मुकाम की से जो सीधी निर्मल चैतन्य के भंडार से संत सद्गुरु के अंदर आ रही है संजोग होता है। इस वास्ते ऐसी प्रसादी का मिलना बड़भाग्यता का बाइस है और इसीलिए संत सद्गुरु की तस्वीर के साथ ताजीम और अदब के साथ बर्ताव करना मुनासिब है और ऐसा बर्ताव अदब और प्यार का निशान है, न कि तस्वीर से मुक्ति की आस रखना। जैसे जबकि लॉर्ड रॉबर्ट्स ने किसी लड़ाई में फतेह पाई तो कलकत्ते में उनकी तस्वीर पर हजारों हार चढ़ाए गए
ये गोया अदब और प्यार का बर्ताव था। इसी तरह सद्गुरु की तस्वीर पर हाथ चढ़ाना, मत्था टेकना अदब और ताजीम और मोहब्बत का इजहार है। सब जीव मिस्र अंधों के हैं, सो अंधे यहाँ अपना रास्ता टटोल लेते हैं, पर अंतर का मार्ग और भेद बिना संत सद्गुरु के बताए कोई नहीं जान सकता है। इस वास्ते संत सद्गुरु के सत्संग और उनके स्वरूप के ध्यान की महिमा भारी है। उन्हीं के जरिए से अरूपी स्वरूप मालिक से मेला होगा। सवाल, अगर किसी को सद्गुरु का सत्संग हासिल नहीं है तो वह फिर क्या करे? जवाब, जो कि शरण में आए हैं उन सबको देर सवेर सत्संग अंतर और बाहर एक रोज जरूर मिलेगा। अगर कोई कहे कि जब 50-60 हजार सत्संगी होंगे तब उनको सत्संग कैसे हासिल होगा, तो उसका जवाब यह है कि जैसे सत्यलोक में अनंत सुरतों को जब बिना करनी पहुंचाया जाएगा तब अनंत दीप रचे जाएंगे और वहां उन सुरतों का कयाम होगा। पुरुष का दर्शन विलास और अमी का आहार मिलता रहेगा, सिर्फ फासले का फर्क होगा, यानी दूरी या नजदीकी होगी। वैसे ही यहां भी ऐसी कलें ईजाद की जाएंगी कि जहां जहां सत्संगी होंगे वहां वहां बटन दबाने से पूरे गुरु का दर्शन वो कहीं विराजमान हो मिलेगा और वचन विलास सब सुनाई देंगे और देखने में आवेंगे, सिर्फ दूरी और नजदीकी का फर्क होगा। सवाल, संतों ने जो 4 जन्म मुक्ति के लिए मुकर्रर किए हैं, इसका कोई बाहरी प्रमाण भी है या महज संतों का वचन है इसलिए यकीन करना चाहिए? जवाब, बाहरी प्रमाण तो कोई नहीं है, अलबत्ता 4 लोक जो बयान किए हैं तो एक जन्म में एक एक लोक का हिसाब है। जीवों की चढ़ाई का हाल संतों को ही मालूम रहेगा, जीवों को कुछ मालूम न होगा। अलबत्ता दूसरे जन्म में खफीफ सा और तीसरे जन्म में ज्यादातर मालूम होगा। अभी तो ये नर पशु है, फिर नर होगा, यानी एक जन्म में गुरु भक्ति पूर्ण करके सहज जल कमल को प्राप्त होगा, फिर दूसरे जन्म में अभ्यास करके नाम पद यानी त्रिकुटी में पहुंचेगा, उसके बाद तीसरे जन्म में मुक्ति पद यानी 10वां द्वार खुलेगा और चौथे जन्म में निजधाम यानी सत्यलोक में रसाई होगी। ऊपर जो नर और पशु का जिक्र आया है उसकी तफसील ये है। 3-3 चक्र के आगे एक एक मैदान बतौर हद फासिल के है। चिदाकाश जो दरमियान सहज जल कमल व छठे चक्र के वाक्य है, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्थान उसी तरह हैं जैसे महाशून्य में कुछ स्थान कहे हैं। आदमियों की मौत छठे चक्र के आगे जो तीसरा तिल यानी श्याम द्वारा है उसमें गुजर कर होती है, और चौपायों और दीगर मखलूक की मौत हृदय चक्र को पार करने पर होती है। इंसान में सूरत की ताकत अव्वल मन आकाश में आती है और फिर मन आकाश से इंद्रियों में पहुंचकर बाहर की कार्रवाई करती है। गोया छठे चक्र से जहां की सूरत की बैठक जिसमें है वहां से बराबर ताकत आ रही है। इस वास्ते इंसान छठे चक्र को पार करके मरता है, लेकिन जानवरों में मन आकाश से ही काम होता है और वहां तक खिंचाव होने पर मौत हो जाती है। यानी जानवर वो है जिसमें हृदय चक्र की चैतन्यता की ताकत काम कर रही है। सवाल, अभ्यास के वक्त जो गुनावन का चक्कर आता और कभी नींद का गलबा हो जाता है और सत्संग में भी नींद आ जाती है, इसका क्या बाइस है और कैसे दूर हो? जवाब, इन सब बातों का असली सबब मलिनता है और ये सत्संग और अभ्यास की मदद से रफ्ते रफ्ते दूर होगी। और इसके लिए इलाज भी है
मसलन जब नींद आवे तो मुंह धोकर टहलना या सत्संग में अपने पास वाले से कह देना कि जब नींद आवे तो चुटकी भर ले, और जुबान को दांत से दबाकर काटना, और गुनावन के लिए सुमिरन जोर से करना या किसी शब्द की कड़ी का पाठ करना वगैरह वगैरह। मगर असली फायदा जब ही होगा जब मन की मलिनता दूर होगी। सो नैन के साथ अपना अभ्यास और सत्संग किए जाए, जल्दबाजी न करे बल्कि मौज पर इस काम को छोड़ दे, क्योंकि जो जल्दी करेगा और ज्यादा जोर लगावेगा तो कुछ ऊपरी फायदा थोड़ी देर के लिए होना मुमकिन है, मगर असली फायदा न होगा। जैसे कि अगर मल पेट में खुश्क हो गया है तो पिचकारी वगैरह यानी पानी जोर से छोड़ने से कुछ सफाई और तस्कीन हो सकती है, पर पूरी सफाई जब होगी जब मैल को फुलाने की दवा दी जावे और फिर साफ करने की। सदगुरु मौज से इसी तरह सफाई करते हैं, यानी इसको पहले कुछ अरसे तक मुलय्यन दवा देंगे कि जिसमें अंतर का मैल फूले और फिर एकदम सफाई कर देंगे। संतों को सफाई की डुबकी खूब आती है। मौज से सत्संग में भी 2-4 ऐसे शख्स रहते हैं जो दूसरों की गढ़त करते रहें और मन को भीचा रखें, और ऐसे शख्स हमेशा सत्संग में रखे जावेंगे, क्योंकि जहां गुलाब का फूल होता है उसकी हिफाजत के लिए कांटे जरूर होते हैं, और जहां शहद होता है तो मक्खियां जरूर होती हैं। इससे परख भी साधुओं की होती है, क्योंकि जो गुलाब लेना चाहता है वह कांटों की परवाह नहीं करेगा। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सत्य युग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोर चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु गत छीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बीनती जो कर जोरी, स्वामी जो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं